अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाजिया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट उर्दू में। तो चलिए बढ़ते हैं आज के खबरों की तरफ, पर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मोमेंट इंग्लिश फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट एडिटर 9563830285, डिप्टी एडिटर सुनीता महतो 8609415270। बढ़ते हैं आज के पहले खबर की तरफ। आसनसोल में छठ पूजा के आखिरी रोज शनिचर की सुबह हजारों अकीदतमंदों ने आसनसोल उत्तर पुलिस स्टेशन के तहत कल्ला प्रभु छठ घाट का झंडा लगाया। अकीदतमंद तुलु आफ्ताब और छठ पूजा की निगाह में इस कदर मगन हो गए थे कि जब इनका मोबाइल और पर्स गायब हो गया तो किसी को कुछ पता न चला। मोबाइल चोर मौके से फायदा उठाया और करीब 10 से 12 बजे तक जब एक खातून का मोबाइल चोरी हुआ और जब लोगों को इसका इल्म हुआ तो ये खबर घाट पर आग की तरह फैल गई। कल्ला प्रभु छठ घाट पर तैनात क्लब के मेंबरों ने चोरों की तलाश शुरू कर दी। इसी दौरान नौजवान मर्द और ख्वातीन करीबी लेप्रोसी अस्पताल के पीछे जंगल में बैठे हुए अपना हिस्सा बांट रहे थे। क्लब के मेंबरों ने इन्हें मौके पर पकड़ लिया। इसी दौरान मौका से फायदा उठाते हुए दो नौजवान जो तमाम मोबाइल और पर्स लेकर फरार हो गया। मेंबरों ने पुलिस को इसकी इत्तला दी। पुलिस मौका पर पहुंची और 4 नौजवानों और 2 ख्वातीन को अपने कब्जे में लेकर थाने ले गए। थाना में इनसे पूछताछ की जा रही है। इस सिलसिले में ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के कर्नाटक सामाजिक कारकुन कृष्ण प्रसाद ने कहा कि ऐसा वाकया कभी नहीं हुआ था, ये वाकया इस साल पहली बार हुआ है। इसके साथ ही इन्होंने कहा कि छठ माँ की फजल से चोर पकड़े गए हैं। तौक़्क़ा की जा रही है कि पुलिस तमाम मशरूका मोबाइल और पर्स भी बरामद कर लेगी। इन्होंने कहा कि जिन ज़ायरीन के मोबाइल और पर्स चोरी हो चुके हैं इन्हें इसके बारे में थाने को आगाह करना चाहिए। जैसा कि हम सब जानते हैं, हिंदुस्तान में मिठाई के बगैर हम किसी भी त्यौहार का तस्वुर भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं आपके साथ आज एक ऐसे दुकान का जिक्र करूंगी जिसकी मिठाइयाँ और नमकीन पूरे आसनसोल में मशहूर हैं। कच्ची भाजा आसनसोल में वाहिद एक ऐसा दुकान है जो अपने अलग तरीकों के लिए मशहूर है। ये दुकान तकरीबन 100 साल पुरानी है। इनके पास कुछ बहुत से मुनफरिद मसनूआत हैं। इनके पास आपको खाकरों की काफ़ी सारी किस्म देखने को मिलेगी जो पूरे आसनसोल में नहीं है। ये इतना जायकेदार है कि सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। ये दुकान SBI बैंक के अपोजिट तरफ सिमरन राय रोड आसनसोल में मौजूद है। डिटेल्स के लिए आप रब्ता कर सकते हैं 0341230517 या फिर 9547356154। तो कुछ जायकेदार मुनफरिद मसनूआत के बारे में जानते हैं, जैसे मेथी खाकरा, मसाला खाकरा, सादा खाकरा, मंचूरियन खाकरा, चीज़ खाकरा, बनाना चिप्स, बनाना स्टिक्स, रोस्टेड पीनट्स, सोया स्टिक्स, थेपले वगैरह। रूपनारायणपुर में आसनसोल दुर्गापुर पुलिस ने सरगर्मी का मुजाहिरा करते हुए चंद ही घंटों में एक औरत के लाखों रुपए के खोए हुए हार का पता लगाया। इसे रूपनारायणपुर फाड़ी पुलिस के हवाले किया गया। औरत खोए हुए हार वापस लेकर काफ़ी खुश थी। इसकी खुशी देखे बगैर इसे समझा नहीं जा सकता था। ये वाकया जुमा के रोज दोपहर के वक्त आसनसोल में थाना सलानपुर के तहत रूपनारायणपुर पुलिस फाड़ी के इलाके में पेश आया। मालूम हुआ है कि मिठू दत्ता पाल नामी खातून अपने बाप के घर आसनसोल से रूपनारायणपुर गई थी। इसके आगे केबल्स डैम का छठ घाट था। वो घर वालों के साथ वहां गई थी। का 45 ग्राम वजनी सोने का हार गुम हो गया। सोने का हार गुम हो जाने से वो रोने लगी। रूपनारायणपुर फाड़ी के पुलिस अहलकारों ने तलाश शुरू कर दी। ड्यूटी पर मौजूद पुलिस को हार मिल गया। इसके बाद इसने हार मिठू के हवाले कर दिया। पुलिस के इस किरदार ने मिठू के तमाम अफराद और अहल इलाके को खुश किया और इनकी तारीफ की। कालमा माविन संतोड़िया नितोड़िया ब्लॉक के परबलिया कोलवरी आमडांगा में कोरोना की रोशनी में छठ के लिए दिए गए इंतजामी हिदायत के बाद छठ व्रतियों ने अपनी जहानत का मुजाहिरा किया। अर्गिया ने घर के सामने मसनूई तालाब बनाकर मनाया। ये बात काबिल जिक्र है कि छठ विरात के जरिए मुआशरती फासले को बरकरार रखते हुए इंतजामिया को हिदायत की गई थी कि कम अज कम तादाद में छठ विरात में हाजिर हों। इस हिदायत के पेश नज़र आमडांगा में लोगों ने अपने घर के सामने एक छोटी सी जगह पर ईंटों और प्लास्टिक से बने मसनूई आरजी छोटे तालाब में अर्गिया पेश करके छठ विरात मनाया। गौरतलब है कि यहाँ से दरियाए दामोदर घाट बहुत ही करीब है, जहाँ हर साल छठ करने वाले हज़ारों अकीदतमंद आते हैं और इस साल भी इनका रुख करते हैं। जहाँ मुआशरती दूरी की कोई चीज़ नज़र नहीं आती है, लेकिन यहाँ के अवाम अपनी जहानत का मुजाहिरा करते हैं ताकि दामोदर नदी के किनारे भीड़ जमा ना हो सके, ताकि
हुकूमती हिदायतों के खिलाफ वर्जी ना हो सके और कोरोना की मुमकिन गिरफ्त से बचने के लिए ईंटों और प्लास्टिक के मसनूई छोटे तालाब से मनाया गया। इस सिलसिले में छठ करने वाले रितेश रंजन, लक्ष्मी देवी, सुमन गोस्वामी, अनीता देवी, सीधा देवी, रेणु देवी समेत ने कहा कि छठ एक ऐसा त्यौहार है जिसके वसाइल में पूरे अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जाता है। जहां नदियों के तालाब पोखर्स नहीं है, वहां के लोग भी छठ मनाते हैं। पुरुलिया में 21 नवंबर को रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट शुभेंदु अधिकारी इतवार के रोज पुरुलिया शहर के नामापाड़ा मंदिर में जगधात्री पूजा की इफ्तिताह के लिए आ रहे हैं। शाम 4 बजे पूजा का इफ्तिताह करेंगे। इसके बाद वो यहां स्ट्रीट कॉर्नर करेंगे। बाद में वो पुरुलिया शहर में भारत की खिदमत में टेक्सटाइल की अतिया प्रोग्राम में शामिल होंगे। जगधात्री पूजा कमेटी के गौतम राय ने मज़कूरा इरादा किया है। इस सिलसिले में रियासत के पश्चिमांचल अपग्रेडेशन के वजीर शांतिराम महतो ने कहा कि हमने इनकी आमद की खबर सुनी है, जहां कायद के जरिए किसी भी इबादत का इफ्तिताह किया जा सकता है। इसके साथ इन्होंने ये भी कहा है कि आजकल सभी अपने दिमाग के मुताबिक प्रोग्राम कर रहे हैं। इस मामले में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अब शुभेंदु अधिकारी खुद तृणमूल में है। जिला बीजेपी का कहना है कि वो खुद नहीं जानते कि वो क्या करेंगे। इनमें कुछ दादा की पैरवी करते हैं और कुछ बहन की पैरवी करते हैं। दादा की पैरवी करते हुए वो यहाँ नहीं आ रहे हैं, बल्कि तृणमूल वजीर की हैसियत से आ रहे हैं। वो खुद ही उलझन में है। तृणमूल के पांव तले ज़मीन फिसल गई है तो हमको कोई तकलीफ नहीं पहुँचेगी। पुरुलिया में 21 नवंबर को जुमा से ही पुरुलिया देवेन महातो सदर अस्पताल के अहाते में 2 पहिया, 3 पहिया और 4 पहिया रखने वालों के लिए फीस लगाने से अस्पताल में मरीजों और इनके अहल खाना में गम और गुस्सा पाया जाता है। इसके खिलाफ एहतजाज करते हुए बीजेपी ने शनिचर के रोज अस्पताल को घेरे में ले लिया। जिला बीजेपी के विवेक रांगा ने बताया कि पुरुलिया देवन महातो सरकारी अस्पताल में कार रखने के लिए फीस वसूल की जा रही है, जबकि अस्पताल आने वाले मरीज नाखुश और लाचार हैं। हुक्मरान जमात इन तमाम गरीब लोगों के रुपयों को मल रही है। तृणमूल के रहनुमा किसी बच्चे की पैदाइश से लेकर इसकी मौत तक जालसाजी में मसरूफ हैं। इन्होंने कहा कि लोग बहुत जल्द तृणमूल हुकूमत को तर्क कर देंगे। इस सिलसिले में रियासत के पश्चिमांचल अपग्रेडेशन के वजीर शांतिराम महतो ने कहा कि मुझे इस बारे में कोई मालूमात नहीं है। हम अस्पताल के इंतजाम से बात करेंगे और जल्द ही इस बोर्ड को ख़त्म कर देंगे। आज बाराबनी ब्लॉक के पिनोरिया बाजार में CPIM पार्टी के दफ्तर से जुलूस निकाला गया। इसके अलावा प्रभात राय, तीर्थंकर पीटरा, शेख शफीक, दीपक शर्मा, तपन दास, कॉमरेड आसिम बनर्जी भी मौजूद थे। আমাদের দেশের কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির ডাকে আগামী 26 তারিখে ধর্মঘট হবে। কেন্দ্রীয় সরকার যে জনবিরোধী নীতি গ্রহণ করেছে, দেশবিরোধী নীতি গ্রহণ করেছে, তার প্রতিবাদে আগামী 26 তারিখের এই ধর্মঘট। আপনারা জানেন যে আমাদের দেশে করোনা পরিস্থিতির পর দেশের মানুষের অবস্থা আর্থিকভাবে খুবই খারাপ। সেই জন্য আমরা এই ধর্মঘটের অন্যতম দাবি করেছি যে দেশের মানুষকে যারা ইনকাম ট্যাক্স দেয় না তাদের ন্যূনতম 7,500 টাকা প্রতি মাসে এখন আপাতত 6 মাস দিতে হবে। আমার দেশের অর্থনীতি যদি চাঙ্গা না হয়, GDP -23% হয়ে গেছে। মোদি বলেছিল করোনা মোকাবিলায় আমি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের মতনই করব। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ 18 দিনে শেষ হয়েছিল, আমি 21 দিনে শেষ করে দেবো। আমরা আজকে দেখছি দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ, করোনা মোকাবিলা প্রতিদিন বাড়ছে, মোকাবিলা কিছু করছে না ওরা, মৃতের সংখ্যা বাড়ছে, আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে এবং সেই সঙ্গে আমাদের দেশে যে সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র আছে সেই রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রগুলিকে ধ্বংস করার চেষ্টা হচ্ছে। আমাদের দেশে খাদ্যশস্য পচছে, অথচ আমাদের দেশের रानीगंज के रियासत मगरबी बंगाल के सबसे बड़ी और बाअसर कारोबारी तंजीम बंगाल नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज रवां साल के एग्जीक्यूटिव के लिए रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर संदीप भलोटिया को नामजद किया है। मिस्टर भलोटिया माजी में भी BNCCI के एग्जीक्यूटिव के मेंबर रह चुके हैं और रियासती सतह पर इससे जनूबी बंगाल के ताजिरों और सनतों को अपने निकात को बरकरार रखने में मदद मिलेगी। रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन संजय डालमिया ने कहा है कि हमारा चैम्बर, जो कि मशरकी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा और कदीम चैम्बर समझा जाता है, इस खित्ते के कारोबार और सनतों की तरक्की के लिए मुस्तकिल जद्दोजहद कर रहा है और मुख्तलिफ सतहों से मुताल्लिक अमूर को उठाता है।
पटना और एर्नाकुलम के माबैन 2 हफ्तावार सुपरफास्ट खसूसी ट्रेनों की दौड़ आसनसोल में 19 नवंबर 2020 को। इस त्यौहार के मौसम में मुसाफिरों की सहूलत के लिए रेलवे पटना एर्नाकुलम के माबैन मुकम्मल तौर पर मुख्तस 2 हफ्तावार सुपरफास्ट खसूसी ट्रेनें चलाई जाएंगी। 02643 एर्नाकुलम पटना 2 हफ्तावार सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन हर सोमवार और मंगल को 23 नवंबर 2020 से हर सोमवार और मंगल को 17:15 पर खुलेगी, जब तक कि मजीद इत्तला मौसूल नहीं होता है, और सफ़र के तीसरे दिन 8 बजे पटना पहुंचेगी। ट्रेन सफ़र के तीसरे दिन 1:01 पर आसनसोल पहुंचेगी और 9:13 पर रवाना होगी। 02644 पटना एर्नाकुलम 2 हफ्तावार सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन 26 नवंबर 2020 से हर जुमरात और जुमा को 2 बजे पटना से खुलेगी और सफ़र के तीसरे दिन 4 एर्नाकुलम पहुंचेगी, जब तक कि मजीद नोटिस जारी नहीं होता है। ये ट्रेन सफ़र के पहले दिन 8:20 पर आसनसोल पहुंचेगी और 8:40 पर रवाना हो जाएगी। ये ट्रेन मशरकी रेलवे सिस्टम के तहत चलते हुए चित्तरंजन, मधुपुर और जैसीडी स्टेशनों से होकर गुजरेगी। इन ट्रेनों में आसान सेकंड क्लास, स्लीपर क्लास और एयर कंडीशन क्लास कोच होंगे। दुर्गापुर में 2 पार्टियों के रहनुमाओं को एक साथ छठ पूजा पर अकीदतमंदों के ख्वाहिश करते हुए देखकर सियासी कियासराइयां शुरू हो गई। दुर्गापुर बिराज के बीरभानपुर विसर्जन घाट पर जुमा के रोज बीजेपी के रहनुमा राजू बंदोपाध्याय, दुरूनपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बोर्ड नंबर 4 के चेयरमैन चंद्रशेखर बंदोपाध्याय के साथ, जो शुभेंदु अधिकारी के पैरोकार के तौर पर जाना जाता है, जुमा के सहपहर एक साथ देखा गया। शुभेंदु अधिकारी के पोस्टर के साथ चंद्रशेखर बाबू के पोस्टर भी लगाए गए, जिन्हें शुभेंदु अधिकारी की हिमायत में इनकी पैरोकारी कहते हैं, पिछले दिनों से दुर्गापुर में पाए गए थे। इस वक्त चंद्रशेखर बंदोपाध्याय ने बयान किया था कि वो जाती तौर पर शुभेंदु अधिकारी को एक जंगी रहनुमा समझते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर बीजेपी लीडर के साथ रहने के बारे में चंद्रशेखर बंदोपाध्याय ने कहा कि इस मौका पर वो मधु मेहमान थे। वो हर साल यहाँ आता है। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता कि मुंतजमीन किसको मधु करेगी। इस मामले में राजू बंदोपाध्याय ने कहा कि सब कुछ मां की ख्वाहिश है। इन्होंने कहा कि वो इन तमाम लोगों का खैर मकदम करेंगे जो तृणमूल में जुल्म व बर्बरियत के खिलाफ लड़ते हैं। কি বার্তা পৌঁছচ্ছে? কি মায়ের কাছে আমরা সন্তান, মায়ের কাছে সবাই তো এক, আর আমরা সনাতন ধর্মে বিশ্বাস করি। আমাদের সাথে সাথে সবাই আসতেই পারে, থাকতেই পারে। এই সিচুয়েশনে এই সময়টা যেখানে ছবি নিয়ে পোস্টারও দুর্গাপুরে পড়েছিল, সবই ছট মায়ের কৃপা। স্বাগত জানাবেন দলে? আমরা তো শুভেন্দু অধিকারীকে বারবার বলে দিচ্ছি যে শুভেন্দু অধিকারী ইজ এ প্লেয়ার প্লেয়িং অন এ রং কোড। মমতা ব্যানার্জি যে সিস্টেম গড়েছে, পুজো পার্বণের দিনে বলতে ইচ্ছা করছে না, খুন খারাপি, মাফিয়া রাজ, গুন্ডা রাজ, গণতন্ত্র হত্যা, আইনের শাসন নেই। আর এই যে সিস্টেম গড়েছে, আর এই সিস্টেমের বিরুদ্ধে যারা লড়াই করবে তাদেরকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি, শুভেন্দু অধিকারীকেও স্বাগত জানাচ্ছি। আজকে আমি বলি কে কি বলছেন, আমি এসব বিষয়ে বলতে পারবো না। আমি ছট পুজোর দিন, জগদ্ধাত্রী পুজোর দিন, কালী পুজোর দিন, দুর্গা পুজোর দিন নয়, আমি একজন প্রথম ব্রাহ্মণ বাড়ির সন্তান। প্রতিটা পুজোতে থাকি, প্রতিটা অনুষ্ঠানে থাকি এবং প্রতিটা অনুষ্ঠানে আমার প্রেজেন্ট থাকে। আমি এটা দুর্গাপুর রোশনি একটা এনজিও, তারা এখানে আমায় আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, আমি এসেছি। অন্য বিপক্ষ দলের লোক তাদেরকেও আমন্ত্রণ জানাতে পারেন, তারা এসছেন। আমি এর মধ্যে রাজনীতি দেখছি না। যারা রাজনীতি করার তারা রাজনীতি করবেন। আমি পুজোর অনুষ্ঠানের মধ্যে রইলাম। রাজনীতির কোনো কথা হয়নি? রাজনীতির কোনো কথা নাই। আর দলের ক্ষেত্র থেকে কোনো রকম অবজেকশন আছে বা আমি দেখুন, আমি কোথায় ব্যক্তিগতভাবে কি করব। আমি দলের অনুশাসন, আমি একজন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৈনিক। ইনি রাজনৈতিকভাবের বাইরেও আমার একটা সামাজিক পরিচয় আছে। সেই সামাজিকতার থেকে কোন অনুষ্ঠানে কোথায় যাব, এটা তার প্রতিবন্ধকতার কারণ হতে পারে না। আর সেই প্রতিবন্ধকতা নিয়ে চন্দ্রশেখর ব্যানার্জি রাজনীতি করেন। आसनसोल में 21 नवंबर को 3 दिन के बाद एक कैदी की लाश शनिचर के रोज मिली। मकतूल की शनाख्त मालूम हो गई। पुलिस जराये के मुताबिक जा बहक होने वाले शख्स की शनाख्त 48 साल विजय पासवान के नाम से हुई है, जो आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के इलाके पांडेश्वर कोलवरी का रिहायशी है। विजय पासवान ECL के पांडेश्वर कोलवरी का मुलाजिम था। मुर्दा ECL कारकन
शनिचर के दोपहर को बेटे अभय पासवान ने वालिद विजय पासवान की लाश की शनाख्त की और इसे आसनसोल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के पुलिस मुर्दा खाने से घर ले गई। मकतूल के लवाहिकीन की जानिब से हीरापुर थाने में अभी तक कोई तहरीरी शिकायत दर्ज नहीं की गई है। ताहम बुध के रोज़ पोस्टमार्टम के बाद पुलिस को इत्तला मिली कि इस शख्स को मंगल की रात किसी ने गला दबाकर कत्ल किया था। बाद में रात के वक्त लाश को बोरे में भरकर और सबूत को ख़त्म करने के लिए इसे बनपुर में फेंक दिया गया। पुलिस ने वाक़ये में कत्ल का मुकदमा दर्ज करके मुख्तलिफ ज़राए की बुनियाद पर तफ्तीश शुरू कर दी। इत्तफाकी तौर पर बुध को 18 नवंबर की सुबह पुलिस ने आसनसोल के हीरापुर थाने बनपुर नासबंद की मीठी गली से एक बोरी में एक शख्स की लाश बरामद की। इस वाक़ये ने पूरे इलाके में हलचल मचा दी। इलाका मकीनों के मुताबिक मंगल की रात कुछ देर बाद किसी और जगह से किसी को कत्ल करने के बाद लाश को यहां फेंक दिया गया था। वाक़ये का जरिया जानने के लिए पुलिस कुत्तों को लाया गया था। मकतूल ने सियाह प्रिंट शुदा शर्ट और काली टी शर्ट पहनी हुई थी। इस टी शर्ट पर कॉलर के नीचे पांडेश्वर के एक दर्जी का नाम था। सीसीटीवी कैमरे की मदद से मोबाइल चोर की तलाश करें। सलानपुर में थाना सलानपुर के कल्याणेश्वरी चौकी के तहत विजय सिंह नामी नौजवान कॉलोनी के चक्कर में बैठा था। इस वक्त वो छठ पूजा के मौके पर सड़क की सफाई के कामों को सुन रहा था। विजय सिंह अपने काम को सुनकर अपने मोबाइल फ़ोन को भूल गया। फिर इसने किसी को फ़ोन करने के लिए अपने मोबाइल फ़ोन को ढूंढा, पर वो मोबाइल फ़ोन उस जगह पे नहीं था। फिर इसने दूसरे के फ़ोन से अपने नंबर पर कॉल किया, लेकिन एक बार रिंग होने के बाद दूसरी बार फ़ोन बंद हो गया। जहां वो काम कर रहा था उसके सामने पंडित जी का एक घर है जिसके ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगा है। सीसीटीवी कैमरे ने इंकशाफ किया कि मोबाइल फ़ोन किस शख्स ने लिया था। आखिरकार कल्याणेश्वरी चौकी के पुलिस को इत्तला दी गई और पुलिस ने आकर सीसीटीवी फुटेज देखी और विशाल महतो को गिरफ्तार कर लिया और इससे पूछताछ की गई और इससे मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिया। फिर इसे आसनसोल अदालत ले जाया गया और 5 दिन के लिए पुलिस तहवील में लिया गया। कल्याणेश्वरी चौकी की पुलिस ने वाक़ये के तहकीकात शुरू कर दी है। देखिए, हम लोग पहले अगर यहाँ पे बैठ के हम लोग पुरानी में साफ सुथरा करवा रहे थे, उसी बीच में थोड़ा सा नीचे साफ सुथरा करने के लिए स्वीपर को ले गए। जस्ट 2-3 मिनट का काम था वहाँ पर साफ कराने के लिए। उसी बीच मोबाइल को हम वहीं पर छोड़ गए कि तुरंत आ जाएंगे। आते बीच देख रहे मेरा मोबाइल वहाँ से गायब था। उसके बाद हम कॉल किए, रिंग हुआ, उसके बाद फिर मोबाइल स्विच ऑफ हो रहा है। तो बस यहाँ जस्ट हनुमान मंदिर के बगल में हमारे पंडित जी, उनका कैमरा लगा हुआ था। उनका वजह से यहाँ सीसीटीवी कैमरा में देखे तो देख रहे हैं वो विशाल नाम का एक लड़का है, वो फ़ोन को उठाया है और फ़ोन को लेके नदी तरफ गया है। अभी आपको पुलिस क्या आश्वासन तो फिर बोले हैं, देखे हैं छोटा बाबू हम लोग आए हुए थे, वो भी देख के गए हैं। सीसीटीवी कैमरा में पूरा नजर आ रहा है? हाँ, पूरा एकदम ओपन नजर आ रहा है कि वहाँ बैठ के वो आगे इधर उधर देखा है। जिस तरह मोबाइल की चारों तरफ देख के वो देखा कोई नहीं, उसके बाद मोबाइल उठा के लेके गया है। कहाँ का लड़का है? यहीं का लड़का है, यहीं पे रहता है, जूनियर लड़का है, विशाल नाम का लड़का है। क्या नाम है आपका? विजय कुमार सिंह। बाराबनी में दुम्हानी बाजार नाट्य सेना भुवन कुछ दिन पहले एक खराज तहसीन और यादगार मीटिंग बन गया है। इमारत में नाट्य सेना के सदर मुनमित नाथ मौजूद थे। এটা আমাদের কাছে খুব বড় পাওনা, এটা নাট্যসেনার একটা উৎসাহ এবং প্রেরণা। आइए जानते हैं अब्दुल मुनाफ से कि शादी के बारे में उनकी क्या राय है। मैं अब्दुल मुनाफ इलियासी, न्यूज़ मोमेंट इंग्लिश से आया। सर, आपकी तारीफ? मेरा नाम मोहम्मद रिजवान खान, मैं इसी सारा आसनसोल का रहने वाला हूँ और मैं ज़्यादातर सामाजिक काम से जुड़ा हूँ। मैं एक सोशल वर्कर हूँ। सर, आपको बताना है व्हाट इज़ मैरिज में शादी क्या है? शादी देखिए, ऐसा है कि शादी समाज में इज्जत की निगाह से देखी जाती है और शादी दो इंसानों के बीच समझौते का नाम शादी है। और शादी ऐसा है कि जिस इंसान के बीच अगर विश्वास और यकीन नहीं, वो शादी नहीं। शादी इंसानी ज़िंदगी में और मर्द की जोड़ी का नाम को शादी का नाम दिया जाता है। दूसरी है कि शादी जो है इंसानी ज़िंदगी में 2 पहिए का शक्ल अख्तियार करता है। ये एक साइकिल के मानंद है और इंसान को ये दोनों पहिए को बराबर का दर्जा दिया जाता है। शादी जैसा कि इंसान में अगर औरत मर्द के बीच अगर आपसी तालमेल ठीक है
तो उसी को ही शादी करार दिया जाता है। शादी क्या है, इससे मुताल्लिक किसी भी बात की जानकारी या फिर शादी के बारे में आपकी राय, अगर आप लोग इस मौजू पर कुछ कहना चाहते हैं तो हमें अपने वीडियो क्लिप्स, ऑडियो क्लिप्स भेज सकते हैं इस नंबर पर 9563830285। हम आपके ख्यालात को दुनिया तक पहुंचाएंगे। और आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट। आई चीटेड ऑन माई फेयर्स, ब्रोक अप विथ माई डाउट्स, गॉट इंगेज टू माई फेथ एंड नाउ आई एम मैरिंग माई ड्रीम्स। मैंने अपने खौफ पर काबू पा लिया है, अपने शकूक व शबहात से दो चार हो गई हूँ, अपने ईमान से मुंसलिक हो गई हूँ और अब मैं अपने ख्वाबों से शादी कर रही हूँ। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम।